दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका टेकफिक्स एकेडमी में। और आज हम देखने वाले हैं एक लैपटॉप की स्क्रीन कैसे चेंज करेंगे। इसमें ये जो लैपटॉप है इसकी स्क्रीन जो है पूरी तरीके से ब्लैक हो गई है। तो इसमें हम चेंज करने वाले हैं इसकी स्क्रीन प्लस ईडीपी केबल। तो चेंज करने में हमें क्या क्या सावधानी रखनी है और किस तरह से चेंज करेंगे वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने लगभग सारे स्क्रू ओपन कर लिया है और 2 स्क्रू और बचे हैं, इनको भी ओपन कर लेते हैं। तो ये जो है देखिए, मॉडल बिल्कुल चमचमाता हुआ लैपटॉप है। ये जो लॉक दिए हुए ना डोर बॉटम के, यहाँ देखिए प्लास्टिक का टूल आता है, उससे भी खोल सकते हैं। नाखून थोड़ा मजबूत हो तो उसका भी आप यूज ले सकते हैं। जनरली बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसमें चिमटी या कुछ ऐसी चीज डाल देते हैं तो जिससे बॉडी डैमेज हो जाती है। तो इन सब से बचने के लिए मैंने तो देखिए नेचुरल ओपनर यूज लिया है, फुल ऑर्गेनिक। और यहाँ जो है ये हमने ओपन कर दिया। अब इसमें जो है जनरली कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता भी देता हूँ। यहाँ जो आपको ये 2 दिख रहे हैं, ये स्पीकर, और ये जो लंबा दिख रहा है ये है बैटरी, और यहाँ इसकी एसएसडी लगी हुई है, ये वाईफाई कार्ड है, और ये इसका फैन, ये हीट सिंक, और यहाँ कीबोर्ड का कनेक्शन है, ये टच का है, और यहाँ जो ये दिख रहा है ये स्पीकर का है, और ये जो कनेक्शन ढका हुआ है ये कीबोर्ड की बैक लाइट का है, और ये जो केबल आ रही है ये है ईडीपी केबल, यानी डिस्प्ले केबल भी कह सकते हैं। और एक केबल यहाँ से ये जा रही है और वायरलेस की जो वाईफाई से अटैच्ड है। तो अब हम इसमें चेंज करने वाले हैं स्क्रीन, तो हमें क्या क्या खोलना पड़ेगा वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला काम है बैटरी को डिस्कनेक्ट करना। तो ये इसका लॉक है, ये जो स्टील की पत्ती दिख रही है आपको, इसको थोड़ा सा पीछे करना है और यहाँ से हल्का से पकड़ के ऊंचा कर देंगे। ये बैटरी का लॉक निकल गया। अब कई बार क्या होता है कि लोग इसको डायरेक्ट ऊंचा करते हैं। किस तरीके से? इस लॉक को बैक नहीं करते हैं और सीधा उखाड़ देते हैं, मतलब कनेक्टर भी उखाड़ देते हैं। ऐसे भी केस बहुत सारे आते हैं। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे कि जल्दबाजी में ये नहीं कि कनेक्टर ही तोड़ दें। तो यहाँ जो है इस केबल को हमें हटाना पड़ेगा, डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। इसको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये स्क्रीन में से होते हुए आ रही है और हमको स्क्रीन ही खोलना है। इसको भी निकाल दिए और अगला काम है ईडीपी केबल को डिस्कनेक्ट करना। तो देखिए पकड़ में नहीं आ रहा है। आगे क्या, थोड़ा सा टेप चिपका हुआ है, बीच में कई जगह तो चिपका हुआ नहीं है, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है। देखते हैं जाएगा कहाँ, ये पकड़ में तो आना ही है। ये देखिए, और इसके बाद भी ऊपर ही देखेंगे तो ये लॉक है इसका, ये इसको भी हम ऊंचा कर लेंगे इस तरीके से, और इसको पकड़ के लॉक समेत बैक धक्का मार देंगे, ये निकल गया। और अब क्या करना है, दोनों हिंज, ये जो मेटल पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला, ये हिंज है, इसको भी ओपन करेंगे। ये दूसरी साइड वाला जो हिंज है ये भी ओपन करते हैं। और एक ये जो छोटी सी पीसीबी दिख रही है ये है सब आयो बोर्ड, जिसमें एक यूएसबी सॉकेट दिया हुआ है, और पावर की जो इसमें पावर एलईडी या चार्जिंग एलईडी होती है वो इधर ही दी हुई है इसी बोर्ड के अंदर। और ये इसका कनेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है आयो। और इस केबल के इस छोर पे देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है एमबी, यानी मदरबोर्ड। यानी कि केबल जो है ये हिस्सा मदरबोर्ड से जुड़ेगा और ये हिस्सा आयो बोर्ड से जुड़ेगा। और इससे भी ये प्रमाणित हो जाता है कि ये जो है आयो बोर्ड है और इधर जो है ये मेन बोर्ड है। इस बोर्ड पे रैम भी इनबिल्ट लगी हुई है, मतलब इनबिल्ट है, आप एक्स्ट्रा बढ़ा भी नहीं सकते हैं इसमें, मतलब ऐसा ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है कि आप चाहें तो इसमें बढ़ा लें। तो जो इसमें लगा हुआ है ऑन बोर्ड सिर्फ वही आप यूज में ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा ऊंचा करने का रीजन था कि थोड़ा ये पकड़ में आ जाए, तो इसको हमने ऊंचा कर लिया। अब क्या करना है, इसको सीधा ऐसे उठा के ये देखिए ऐसे निकाल देंगे।
केबल थोड़ी सी इधर फंसी हुई है। ये हो गया काम फिनिश। अब यहां देखेंगे तो ये जो दिख रहा है आपको, ये है हिंज कैप, ये बड़ा वाला हिस्सा, ये हिंज कैप है। इसको हमें ओपन करना होगा, और इसको ओपन करने के बाद फिर ये जो है, ये वाली पट्टी जो दिख रही है, ये कहलाती है बेजल। इसको हम ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के लिए यहाँ देखिए, ये दिख रहा है एक अधेसिव लगा हुआ है इसमें, मतलब स्क्रू का कवर कह सकते हैं, तो उसको भी हमें हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम कैप को ओपन करते हैं। कैप को ओपन करने के लिए कई बार क्या होता है, लॉक रहता है तो हमको ऐसे ऊंचा करना पड़ता है, लेकिन इसमें जो कैप है ना, ये ऐसे स्लाइड होगी इस तरफ, तो अपने को दोनों साइड से पकड़ना है और इसको ऐसे पुश करना है। बिल्कुल माइनर सा आएगा, ये देखिए पुश होके आ गई। अब ये ऐसे निकल जाएगी, ये निकल गई। अब लगाने का भी तरीका वही है, सेम जैसा हमने निकाला वैसे ही लगाना है। ये नहीं कि इसको उधर उधर करके दबा रहे हैं तो फिर वो लॉक डैमेज हो जाते हैं, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। और अब जो है ये देखिए, इसको हमें हटाना पड़ेगा, ये दोनों साइड। इसको हम वापस यूज में लेंगे, इसीलिए इसको हमने यहाँ पे चिपका दिया है। और अब जो है ये स्क्रू ओपन कर लेते हैं, दोनों साइड के एक एक। अब जो है ये बेजल जो कहलाती है ना, ये चिपकी रहती है, तो इसको हमें सावधानी से खोलना पड़ेगा। ये देखिए, देखिए मैं लॉक निकाला था लेकिन वापस ये दुबक गया अंदर। इसको देखिए, थोड़ा हल्का सा एक क्रैक भी आ गया, इसमें क्रैक था लेकिन निकल गया फटाक से ये, तो इसलिए अपने को थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा सा जो ग्लू लगा हुआ है ना, हार्ड है। बिल्कुल सावधानी से आराम आराम से खोलना है अपने को। लॉक भी है और साथ में इस पे ग्लू भी है, दोनों चीजें। ये देखिए, मतलब थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आराम आराम से अपने को निकालना पड़ेगा, नहीं तो हल्का सा दबाव आते ही स्क्रीन चली जाएगी, मतलब स्क्रीन डैमेज हो जाएगी। अब इसमें क्या है, स्क्रीन डैमेज नहीं है तो अपने को बचाना भी है उसको भी। ये देखिए, इसको हमने निकाल दिया, और ये जो ग्लू है, ये देखिए कैसे निकल रहा है। ये इस तरीके से बेजल के ऊपर जो होता है ग्लू लगा रहता है। वैसे आपके पास है ग्लू यानी अधेसिव है तो लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि लॉक तो अपने आप सेट हो ही जाते हैं। तो यहां जो है, अब हमें इसके हिंज को भी ओपन करना पड़ेगा। हिंज भी ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये इसका हिंज को ओपन करने का रीजन ये है कि ये जो आपको दिख रहा है, ये स्क्रीन पे चिपका हुआ है, तो इसलिए हमें इसको हटाना पड़ा। चलिए आगे देखते हैं। इस साइड भी सेम टू सेम
ये दोनों साइड से हिंज ओपन हो गया। कहीं देख लेते हैं लॉक वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ हमें एक लॉक दिख रहा है, तो इसको इस तरीके से ऊंचा कर देंगे। सेम टू सेम इधर भी अपने पास लॉक है, इसको भी कर देंगे। और आगे की तरफ एक एक स्क्रू और हैं, ये देखिए। अब ये आसानी से हाथ में आ जाएगा, ये देखिए। और यहाँ जो है ईडीपी केबल लगी हुई है, ईडीपी केबल यहाँ लगी हुई, चिपकी हुई, ये भी टाइट चिपका है। देखिए एक तो इसका ये अर्थ के लिए दिया हुआ था, ये निकल गया, लेकिन यहाँ जो ये वाला पोर्शन है जो इसको चिपका रखा है, ये थोड़ा सा टाइट है। तो इसको भी अपन निकालते हैं। और इसमें भी लॉक है, इसको भी ऊंचा कर लेंगे और पीछे की तरफ ऐसे खींच देंगे। तो ये स्क्रीन जो है पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो गई, बाहर आ गई है। और अब हमें जो है नई स्क्रीन लगानी है। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे नई स्क्रीन को। और केबल भी चेंज करनी है। तो देखिए केबल कैसे आई है, यहाँ पे इसका कैमरा और माइक लगा हुआ है, यहाँ पे इसका कनेक्शन दिया हुआ है। ये इस तरीके से हम इस कनेक्शन को बाहर निकाल लिए। और ये जो है देखिए, जैसे जैसे ये केबल लगी हुई आई है वैसे ही हमको नई वाली इसमें सेट करनी पड़ेगी। ये केबल भी बाहर आ गई। मतलब पूरी जो ईडीपी केबल होती है ये यही होती है। एक कैमरे का वायर होता है, एक मदरबोर्ड में अटैच, मतलब मदरबोर्ड में लगता है, और एक जो है स्क्रीन में, यानी पूरे इसमें 3 कनेक्टर दिए हुए हैं। कई बार पुराने जो आते थे माइक का अलग दिया रहता था, तो 4 भी हो सकता था। और किसी किसी में जब कैमरा और माइक नहीं रहता है तो वो नहीं आती है। और ये जो केबल है ये तो लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, वाईफाई का, एंटीना का। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि एंटीना में ऐसा कोई सर्किट ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये वायर ही है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉपर का ये एक फ्रेम दिया हुआ है और इसी से ये वायर सोल्ड होके यहाँ तक और गया हुआ है, वाईफाई में अटैच हो जाएगा। ये केबल अपनी ईडीपी नई, इसको करते हैं इंस्टॉल। इसके यहाँ पे कनेक्टर पे रखेंगे। करना क्या है, इसको पुश कर देना है अंदर की तरफ, बस, और कुछ नहीं है। और केबल को जिस तरीके से हमने निकाला था वैसे ही इसमें फंसाते जाएंगे। मतलब इसके खांचे दिए हुए कि कहाँ आपको ले जाना है। देखिए यहाँ पे इसको फिक्स कर देते हैं। मतलब इस सपोर्ट के लिए एक यहाँ पे दिया हुआ था। और अब जो है इसकी स्क्रीन को भी अपन सेट कर लेते हैं। स्क्रीन को सेट करने के लिए देखिए ये जो लगे हुए हैं ना अपने अडेसिव,
ये आपको हटाने पड़ेंगे। यदि आप इसको नहीं हटाते हैं तो आपको नया लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे हम अपने पास नया है तो नया ही लगा देते हैं। यहाँ देखिए, ये अपने पास नए अधेसिव हैं तो अपन क्या करते हैं, नया ही इंस्टॉल करते हैं। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है तिकड़म जिसमें अपने को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़े। इस पे अधेसिव ग्लू अब चिपका हुआ है पहले से, इसको आपको निकालना है। और ये कोना जो है ना बिल्कुल बराबर देख के आपको इस पे चिपका देना है। ये देखिए, एक साइड का हमने चिपका दिया। दूसरी साइड का भी ये रहा, एज इट इज सेट करना है। मतलब गैप नहीं आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सावधानी से ये चीज़ें आपको लगानी है। ये हमने इसको भी लगा दिया। और अब बारी है ईडीपी केबल। ये तो इसको भी जैसे जैसे हमने निकाला था वैसे वैसे आपको सेट करना है। ये बैठ गया। इसके लॉक को भी सेट करेंगे। और ये जो दिख रहा है, ये देखिए ऐसे, ये बिल्कुल हो गया नए जैसे। और अब अपने को करना क्या है, स्क्रीन को सेट करना है। तो स्क्रीन को सेट ऐसा कोई वो है नहीं, ये अपनी जगह अपने आप पकड़ लेगी। और ये जो लॉक हमने निकाला था ना, थोड़ा सा दबा देंगे इसको, ये बैठ गया, इधर का ही बैठ गया। और अब जो है ये केबल, यहाँ देखिए, अपन यहाँ से इस केबल को निकाले थे। अब देखिए, अब यहाँ पे चिमटे का हम ऐसा यूज नहीं लेंगे, इसको अंदर फंसाना है। तो कोई भी पतला ऐसा चीज हो, नुकीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंदर इसमें बहुत सारे वायर होते हैं, खराब हो जाएंगे। प्लास्टिक का टूल हो तो ज़्यादा बेटर है, और नहीं तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। क्योंकि इस तरफ से हम यूज लेंगे तो डैमेज होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमने इसको सेट किया। और अब जो है इसका हिंज कस देते हैं। अब यहाँ पे भी एक ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि हमने खोल तो दिया है लेकिन एक स्क्रू अपन ने बेजल में से निकाला था, तो उसका भी ध्यान रखना है, वो बेजल के साथ ही लगेगा। इधर से भी निकाल रहे थे, वो भी लगा देते हैं। यहाँ देखिए, ये हमने सेट कर दिया। तो अब जो है बाकी के जो दो स्क्रू थे ऊपर से हमने खोले थे, उसको भी लगा देते हैं। ये हमने सेट कर दिया। और ये जो बेजल था उसको भी अपन ने सेट कर दिया है। और अब इसको यहाँ फिक्स करने की बारी है।
और ये ध्यान रखिए कि ये जितने भी काम है काफ़ी पेशेंस रखना पड़ता है, जल्दबाजी करनी है, क्योंकि जल्दबाजी यदि करेंगे तो कोई ना कोई नुकसान ही होगा। तो जल्दबाजी कोई नहीं दिखानी है, बिल्कुल इत्मीनान से, ध्यान से, सारी चीज़ों को देखते हुए ही अपने को आगे कुछ करना है। यहाँ जो है इसको लेवल पे सेट करेंगे और कुछ नहीं करना है आपको। जैसे हमने उखाड़ा था, थोड़ा सा उखाड़ने में दिक्कत है, बाकी लगाने ये बिल्कुल इजी है। सिर्फ आपको इस तरीके से पुश करना है। ये क्या है, इसलिए उखाड़ना जरूरी है क्योंकि नीचे तक है तो बेजल जो है इसी के ऊपर चिपक जाएगा। तो ये हो गया अपना मामला सेट। और 2 स्क्रू आप लोगों को ध्यान होगा हमने यहां से खोले थे। इसको भी लगा देते हैं। और स्क्रू के ऊपर जो था एक एक ये कैप था, ध्यान होगा, निकाला था हम लोगों ने। देखिए चिपक गया, काफी तगड़ा चिपका है। तो इसको भी इस पे सेट कर देते हैं। तो इसको भी हमने लगा दिया। और ये रही ये LCD जो हिंज कैप थी, हिंज कैप। अब हिंज कैप को कैसे करना है, जैसे हमने निकाला था। ये जो केबल है देखिए थोड़ी सी नीचे आ गई है, तो अपने को थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ेगा। तो ये हमने जो कैप थी उसको भी लगा ही दिया, जो हिंज कैप है। अब बारी है इसको टेस्ट करने की। तो जिस तरीके से हमने इसको अलग किया था, सेम टू सेम तरीका ऐसे ही सेट करेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे सबसे पहले केबल लेके जानी पड़ेगी अपने को, क्योंकि केबल जो है इसके नीचे से थी, लॉक में से। बिल्कुल माइनर सा गैप है केबल को आपको एडजस्ट करने के लिए। ये देखिए ये सेट हो गया। अब इसके स्क्रू जो है वो लगा देते हैं। इसमें भी जो एक स्क्रू है वो डोर बॉटम के थ्रू आता है। वैसे ही यहाँ वाली केबल भी, ये तो बिल्कुल पतली है तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें, ये कैसे भी निकल जाएगी। और वाईफाई का जो कनेक्शन है ये भी देखिए, इसको भी ले आते हैं जैसे जैसे आया हुआ था। और ये जो है यहाँ पे ये बस वैसे पुश बटन होता है,
वहाँ रखेंगे, दबाएंगे, अपने आप ये चिपक जाएगा और वापस जो है इसको यहीं चिपका देंगे। और ईडीपी केबल, जो डिस्प्ले की केबल, उसका भी कनेक्शन यहाँ पे कर देते हैं। बिल्कुल सावधानी से इसके खांचे पे मिला के फिर अपने को आगे पुश करना है ऐसे। और इसके लॉक को सेट किए और जो चिपका हुआ था उसको अपन भी चिपका देते हैं। केबल को थोड़ा सा व्यवस्थित कर देते हैं। और अब बारी है फाइनल टेस्टिंग की। तो बैटरी को लगाते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन ध्यान रखिए काफ़ी कुछ सीखने को भी इसमें अपने को मिलेगा। ये हो गया लैपटॉप ऑन। कीबोर्ड में लाइट आ चुकी है, पावर की लाइट जल चुकी है, लेकिन बैटरी डिस्कनेक्ट थी तो हो सकता है कि डिस्प्ले देने में थोड़ा सा टाइम लगा है, यानी स्क्रीन आने में थोड़ा सा टाइम लगे। ये स्क्रीन भी आ चुकी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही टिप्स देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।